टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सारे भाई ने राम राम भाई। आपे फिलहाल बैठे हाँ सतीश बुरा गिराए किसान योद्धा भाई साहब, क्योंकि जो अपने किसान आंदोलन होया था वो उसमें जो सतीश का योगदान था वो बहुत गणा था। और दूसरी बात गौ सेवा तो लगा लो, चाहे गांव के सामाजिक काम लगा लो भाई, सतीश का आपका साधन था, आपका तेल था, आपका खर्चा तो कई से काम जो करा है, गौवा की सेवा लगा ली। जैसे पीछे भी अपना रोग चल था, एक लंपी रोग चला था, उससे एक बार इस सतीश से मिलने आए हैं। एक बहुत तगड़ा मुद्दा है एमएसपी का, उससे सतीश से बात करांगे भाई। किसाना की के राय है, सतीश भी एक किसान योद्धा है, किसाना तो बहुत गणा लगा रख। अच्छा राम राम भाई साहब। राम राम भाई। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तेरा इतना कुछ कर रहा है गांव खातर भी और गौवा खातर भी। और दूसरी बात काफ़ी सारे लोगों ने नू कौन बेरा, एक तो भाई एमएसपी के हुआ है, दूसरी बात छोटी सेकंड ब्रेक दूंगा। मेरा थोड़ा आँखा में इन्फेक्शन हुआ, चश्मा जन लगा रखा भाई। कदे भाई कदे न सोचा भाई चश्मे चश्मे लगा, काले चश्मे लगा लिए तो अपना में ऐसी कोई मतलब आँखा में प्रॉब्लम है थोड़ी ही। हाँ बता भाई के को थे उम्मीद भाई। पहली बात तो देख एमएसपी है भाई, एक बार लोगों नू बता दे एमएसपी के हुआ है। मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस है भाई। अच्छा। जो जिस तरह दुकान पे कोई भी चीज लेने जाओ, 5 रुपया बिस्कुट का पैकेट है, 4.90 में दुकानदार कौन दे हुआ है। हाँ। ठीक है। हाँ। वो 4.95 का भी कौन दे हो भाई। हाँ। कोई भी चीज हो एमआरपी लिखा है उसके ऊपर। MRP। लेकिन किसान की फसल है ना, जो किसान छत्तीस बिरादरी में किसान है भाई। हाँ। ठीक है। किसानी मुद्दा है, जो उसकी फसल है वो सरकार रेट लगाती है, ना कि किसान। कोई भी भाव मन चाहे भाव खरीदती है। तो ये शुरू से ही चला आ रहा है मुद्दा, बहुत मेन मुद्दा है। सरकार इससे ध्यान भटकाने 3 बिल लेके आई। जो एमएसपी पे आंदोलन होना था पहले, वो 3 बिल लेके आई सरकार उसको एमएसपी को दबाने के लिए। ठीक है। तो उसमें ये मुद्दा था सरदार अजीत सिंह, ये देखो सामने आप है, देखोगे तो ये पगड़ी संभाल जट्टा का बहुत बड़ा तिरंगा नीचे। एक सेकंड, सरदार अजीत सिंह है, भगत सिंह के चाचा। ठीक है। तो भाई घुमा ले भाई। तो दूसरी बात मेरा है कि जो एमएसपी का सिस्टम है, किसान दर प्रतिदिन मतलब मरता ही जा रहा है। इतनी गरीबी, इतनी महंगाई होगी, बगैर एमएसपी के काम नहीं चलेगा। हाँ जी। अच्छा सतीश भाई देखो, आपने एमएसपी का आपने बेरा पट गया भाई, ये ओके हुआ। दूसरी बात सतीश भाई, इसमें ईब किसान सारे किसान मजदूर इकट्ठे होकर चलेंगे जब ये फायदा होगा भाई। ईब भाई इकट्ठे होने की बात मेरा के है। अपने पगड़ी संभाल जट्टा है जो उसानी वाला गांव से चली थी 10 नवंबर को, और कल टिकरी बॉर्डर पे पहुंचेगी 10 तारीख को। कल 10 तारीख, हाँ 10 दिसंबर को। 1 महीना हो गया पूरे शहरों में गांव में होते हुए प्रचार करते हुए। पगड़ी संभाल जट्टा मनदीप नथवाण जी हैं, तो और संदीप शिवास जी है, और भी मतलब अन्य भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो सभी ने मिलकर इसकी आवाज़ उठाई, शुरुआत हो चुकी है। कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हाथ जोड़ूं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टिकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ पुराना बस स्टैंड पर पहुंचे भाई। और जितने भी संगठन है, SKM है, भारतीय किसान यूनियन है, चुडुनी ग्रुप है, टिकैत ग्रुप है, और अब मिन्नू को आड़ ग्रुप है, रवि आजाद है, सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है सारे भाई छत्तीस बिरादरी इसमें हिस्सा ले। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बहादुरगढ़ बस स्टैंड टिकरी बॉर्डर पर 10 तारीख को कल सुबह 9 बजे पहुँचे। अच्छा देखो भाई, इसमें सतीश का कहना है, अच्छा इसमें सिर्फ आप जो किसान हो रहा है धरना करेंगे भाई शांतिपूर्वक तरीका है, सिर्फ सरकार तक मांग कराएंगे भाई, ये जो किसानों की मांग है पूरी करे। इसी बात किसानों की मांग की बात यह, किसानों को अभी तक कुछ नहीं मिला है। 750 किसान शहीद हुए थे, बीजेपी सरकार है। और इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो उस टाइम पे गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र भाई दामोदर मोदी। तो मोदी साहब भी यही कहा करते भी किसानों का हक है, एमएसपी मिलनी चाहिए। आज खुद मोदी जी सरकार में है, ऊपर भी नीचे भी सारी सरकार बीजेपी की है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मोदी सरकार से, मोदी से, कि हमारा हक है किसानों का, किसानों से ही मजदूर है, किसानों की आय बढ़ेगी तो मजदूर की भी आय बढ़ेगी। तो उस टाइम पे मोदी साहब ने कहा था किसानों का हक, इनको एमएसपी मिलनी चाहिए। तो अब मोदी साहब की सरकार है, बीजेपी सरकार है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ एमएसपी किसानों का हक है और हम इसे हर हालत में लेकर रहेंगे। देखो भाई बहुत बढ़िया बात है सतीश भाई की यार। माननीय प्रधानमंत्री से भी आग्रह किया इन्होंने भाई, जो एमएसपी है पहले आपने कही थी जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे भाई, किसानों का हक मिलना चाहिए, क्योंकि भाई किसान बोए निगा तो खावांगे के।
जो किसान आपकी ये फसल उगावा है, मेहनत मजदूरी के बराबर करो, सारा दिन खेत में रहा है और काम भी करे, और जो उसने आपकी फसल के रेट सही हो गए ना भाई, उसने ये उम्मीद है हाँ। फसल पे एमएसपी मिलेगी ना हर चीज पे, मतलब जितनी फसल है, गेहूं है, बाजरा है, चावल है, तो गन्ना है, हर चीज पे एमएसपी मिलेगी ना किसान को। किसान मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा, देश की रीढ़ की हड्डी है, देश मजबूत होगा, और किसान मजबूत होगा तो मजदूरी मजबूत होगा, मजदूर को भी उसकी आय बढ़ेगी। हाँ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हर हालत में हम लेकर रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा मतलब पूरे देश की मतलब ये इच्छा है कि एमएसपी मिलनी चाहिए किसान को। देखो भाई, हमें भी सरकार की सपोर्ट में जब किसाना की सपोर्ट में सरकार आओगी तो देखो क्यों, जब किसान बोएगा तो खाओगे लोग। बड़े बड़े शहरों में तो कई लोग नु को मेरा गेहूं कुकर बोए हैं, बाड़ी कुकर होते नुए को मेरा हर चीज का यार, फसल की जो जिस तरह ये बीज है, गेहूं की बिजाई हुई अभी 1400 रुपए का कट्टा था बीज का, 50 किलो का, 40 किलो का, सॉरी 40 किलो का, और गेहूं की फसल 2000 रुपये क्विंटल बिक रही है, और इनका दोबारा बीज लेवा उन पर सरकार देवे। तो हमारी जो किसाना की फसल है वो तो मतलब सरकार अपने हिसाब से लेती है, मन चाहे रेट लगाती है, हमें दोबारा लेवा तो वही तुम्हारे ऊपर थोपती है। उगाता तो किसान ही है, हर चीज की किसान से ही, जो खेत से फसल उगती है उससे ही, जैसे कुरकुरे है, बिस्कुट है, सब कुछ खेत से ही जाता है। तो खेत जो किसान रीढ़ की हड्डी है वो तोड़ रखी है पूरी। देखो भाई, किसान ने फसल उगाई, वो तो किसान ने मार्केट में सेल कर दी ना, उसका पूरा भाव मिला, उसे के बिस्कुट भी, कोई भी मटेरियल, कच्चा मटेरियल गेहूं हो गया, उससे प्रोडक्ट तैयार हो गया, मारे ऊपर वह चीज़ 2 गुना 3 गुना 4 गुना होके फालतू मारती बेची जा रही। देखो भाई, जो हमारी फसल है, किसान ने ही फसल, महंगाई उसका भी तो भाव पूरा दे दो। सरकार तो ये रिक्वेस्ट भाई एमएसपी लागू करो। अस्तीस भाई के विचार यहाँ तक, क्योंकि भाई देख इसमें सच्चाई है, आत्मा भी दुख है। एक बार किसान की कोई बड़ा नेता तो किसान की हालत खेत में जाके देख लियो भाई क्या हुआ है, वो इतना बिरान हो के फसल, और ऊपर तक राम जे भगवान का भरोसा हुआ, फसल जब वह खराब होगी तो फिर कुछ भी कौन मिलना इसलिए। कुछ इतनी मंदी में खुद 4 किले का जमींदार हूँ, किसान हूँ, बच्चे मेरे भी है, परिवार मेरे भी है, लेकिन सर्वप्रथम देश है। 1.25 साल टिकरी बॉर्डर पर दूध लासी की लगातार गांव की मदद से गिरा है, गांव का रहने वाला हूं मैं। इतनी मदद गांव ने दी है, और भी दूसरे गांव रैजली है, सिंगुआ है, मतलब पूरा इतना बढ़िया समर्थन मिला है। मतलब हर गांव से दूध लस्सी पहुंचती थी। बहुत लंबा आंदोलन चला, 3 बिल कानून रद्द हुए, अब एमएसपी की बारी है। तो भाई सारे भाई ने कहूँ शेयर करियो, जो चाहे कि नहीं, इसने पहली बार कहूँ शेयर करने की, भाई शेयर ज़्यादा करियो। एमएसपी का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, जमीर का मुद्दा है, तो सारे भाई शेयर करो। और 10 दिसंबर को कल सुबह टिकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ बस स्टैंड पर सभी भाई पहुंचो भाई। एमएसपी की आवाज़ उठाने के लिए आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। पगड़ी समाल जट्टा इन ये पहुंचो, ये 10 तारीख को कल ये भी पहुंचेंगे। शुरुआत इन्होंने की है, और भी ग्रुप है शुरुआत की, जितने भी किसान ग्रुप हैं और भी ग्रुप हैं, सभी भाई जुड़ो और सारे टिकरी बॉर्डर पर पहुंचो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो भाई, मैं ये भी सीधी बात बता दूं भाई, इसमें ना कोई सरकार तय लड़ाई, सरकार तो सिर्फ मांग है भाई मामले मारा हक दे दो, मामे दूसरा का हक को नहीं मांगते। किसान के मामले मारी जो फसल है उसका ही बाद दे दे, वह फसल बेच के दे, उसे तो उल्टी लेने लग जाने, वह डबल रेट में सरकार दे दे। तो एक के रिक्वेस्ट है सरकार तो भाई हमारी मांग है, ये किसानों की जो मांग है या पूरी कर दो। किसी का हक को नहीं खाते, सिर्फ मारा है का वो ही दे दो। और रही आंदोलन की बात, मामे सिर्फ शांतिपूर्वक तरीका है आंदोलन कराएं, सरकार तक मांग कराएंगे, ना किसी का कोई द्वेष भावना है। किसान मजदूर छत्तीस बिरादरी इकट्ठे होकर आंदोलन करेगी और सरकार तक मांग करेगी हमारा हक दे दो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई।